हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से हमारे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चे अभी तक आप देखते आ रहे हैं किस तरीके से किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे थे, किस तरीके से किसी फंक्शन का डी को dy by dx निकाल रहे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि एक फंक्शन दिया रहेगा और इस फंक्शन को आप पहली बार डिफरेंशिएट तो जरूर करेंगे और फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हो, तब जाकर इसका वैल्यू होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर कर आंसर लेकर आना है और उसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, y = x² + 3x + 2। ठीक है ना, आप इसको करते क्या इसके सॉल्यूशन के लिए कि इसको दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे ये dy by dx = आप देख सकते हो ये हो जाएगा 2x + 3 और इस 2 का डी को आपको मालूम है कि 0 होता है। ठीक है ना बच्चों, और फिर से हम इसको क्या करते हैं कि अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आप पाओगे कि ये dy by dx की जो डिफरेंशिएशन बन जाता है इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx²। ठीक है ना, dy by dx का फिर से डिफरेंशिएशन क्या बन जाता है d2y by dx²। और यहां पे आप देख सकते हो इसके राइट हैंड साइड में जैसे डिफरेंशिएट करते हो तो इस 2x का डी को 2 × 1 और इस 3 का डी को 0 हो जाएगा और तब जाकर आंसर क्या आ जाता है 2 हो जाता है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है ना बच्चों, तो आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते एक और एग्जांपल की तरफ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है y = x⁻20 और आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करो। ठीक है ना, तो y = x⁻20 है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो तब निकलेगा जब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकाल सकोगे, है ना, या निकाल लोगे। तो y = x⁻20 है, इसको लिखा जा सकता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करने के लिए दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया और इसको लिख सकते हो 20x⁻90। जैसा कि आपको मालूम है कि x के पावर n का जो डिको होता है ये होता है nx⁻n-1। तो उसी प्रकार x के पावर 20 का जो डिको है हम लिख सकते हैं 20 × x⁻20-1 जो कि x⁻19 बन जाएगा। और फिर से इसको लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में फिर से डिफरेंशिएट करने पे तो देख सकते हो इस dy by dx का जो डिको है इसको बोलते हैं d2y by dx²। कहीं कहीं इसको f" x से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, कहीं कहीं इसको y" से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं कहीं इसको y2 से भी रिप्रेजेंट करते हो। तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू बन जाता है ये होता है 20 × 19 और x⁻18 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, x⁻19 को फिर से डिफरेंशिएट किया, ये 20 एज इट इज रहेगा बच्चे। ठीक है ना, और x⁻90 का जो डिको होता है ये होता है 19 × x⁻19-1 जो कि x⁻18 हो जाएगा। ठीक है ना, और इस तरीके से 20 × 19 380 × x⁻18 हो जाएगा। यही हमारा इस सवाल का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। आपका अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, y = x cos x और इसका फिर से निकालना है d2y by dx²। आपको फाइंड आउट करना है d2y by dx²। तो बच्चे d2y by dx² निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले dy by dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है ना, तो हम इसको लिखते हैं कि ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करने पे देखते हैं क्या होता है। इस y का डी को आपने पढ़ा है कि dy by dx हो जाएगा और यहां पे
प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन का आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। तो प्रोडक्ट रूल क्या जानते हो बच्चे? फर्स्ट, आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेते हो। मैंने माना कि x को फर्स्ट माना है और cos को सेकंड माना है, तो फर्स्ट इंटू डी को आप सेकंड cos x प्लस सेकंड cos x इंटू डी को आप फर्स्ट लिखते हो, डी डी एक्स आप x लिखते हो, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हो कि देयरफॉर अपने को मिल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x, और इस cos x का डी को होता है माइनस साइन x, तो इसको लिख दिया माइनस साइन x प्लस cos x इंटू, और इस x का डी को क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमको मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं cos x माइनस x इंटू साइन x, ठीक है ना बच्चे। अब देख पा रहे होगे कि आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं करूंगा क्या कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करने पे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो जैसे हम दोनों साइड में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मालूम है cos का डी को क्या होगा? माइनस साइन एक्स माइनस, और यहां पे फिर से x और साइन x है, और ये दोनों आपस में क्या है? प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। तो हम करेंगे क्या, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लेंगे। आप x को फर्स्ट मान लो, साइन x को सेकंड मान लो, या साइन x को आप फर्स्ट मान सकते हो और x को सेकंड मान सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम x को फर्स्ट माना है और साइन x को सेकंड माना है, आइए इस पे सॉल्व करते हैं। x फर्स्ट ए टू सेकेंड का डी को, साइन एक्स का डी को आपको मालूम है cos x होता है, प्लस सेकेंड साइन एक्स इंटू एक्स का डी को 1, और इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। और तब जाके हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और जो इसका आंसर दे जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स जो कि बन जाएगा माइनस 2 साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स। आप चाहो तो इन दोनों में माइनस को कॉमन ले सकते हो, और यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ रहा है, आप इसको नोट कर जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू लॉग एक्स। लॉग एक्स का डी को फाइंड करना है, और इसके साथ साथ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, ठीक है ना बच्चों। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स से हम सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, जिसका वैल्यू ऑलरेडी आप जानते हो कि log x का डी को 1 बाई एक्स होता है। और फिर से इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस 1 बाई एक्स का डी को माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, जैसा कि आपको ऑलरेडी फंडामेंटल में बताया गया है कि 1 बाई एक्स के पावर n का जो डी को होता है वो होता है माइनस n होल अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1। तो आप उसी फॉर्मूले से इसको यूज करके बना सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको भी नोट कर जाए। अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर सकते हो वीडियो को पास करके।
हम करेंगे क्या कि दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो कैसे होगा, ये होगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड में आप देख पा रहे होगे कि दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इसलिए पहला u इंटू भी के फॉर्म पे जाएगा, प्रोडक्ट के रूल पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो डिको बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट इंटू लॉग एक्स का डिको 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिको जो कि होता है 2x, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो। और ये आप देख पा रहे होगे कि ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास मिला है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना। अभी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तब जाकर हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मैं एक लाइन सॉल्व कर लेता हूं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में x कॉमन है, हम x को कॉमन ले लेंगे और इस तरह से बचेगा 1 प्लस 2 लॉग x, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पे फिर से देख पा रहे होगे कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और ये दूसरा फंक्शन 1 प्लस 2 लॉग x है, और दोनों आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को लगाते हैं, और जैसा कि आप जानते हो प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिको प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिको होता है, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और हमको मिलेगा अगेन डिफरेंशिएट करने पे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे फिर से डिफरेंशिएट करने पे हमको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसको आप पहला और इस पूरे ब्रैकेट को आप दूसरा कह लीजिए, दूसरा फंक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिको 1 का डिको 0 हो जाएगा, 2 लॉग एक्स का डिको 2 इंटू 1 बाई एक्स होएगा, प्लस आप देख पा रहे होंगे ये पहला है और इस दूसरे का डिको 1 का डिको 0 हो चुका है, नहीं लिख रहे हैं हम इसको, 2 इंटू लॉग एक्स, और इस लॉग एक्स का डिको 1 बाई एक्स होता है, मैंने यहाँ पे 1 बाई एक्स लिख दिया, प्लस सेकेंड 1 प्लस 2 लॉग एक्स इंटू फर्स्ट का डिको, और इस x का डिको क्या होता है बच्चे 1 होता है, मैंने 1 को एज इट इज रखा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और इस प्रकार से मिल रहा है 2 प्लस 1 प्लस 2 लॉग एक्स, यहाँ पे मैंने इस 1 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल दिया है, और इस प्रकार से आपको मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1 जो कि 3 होता है, 3 प्लस 2 लॉग x, और यही बच्चे हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप कि आपको यह भी सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ चुका है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रकार से e के पावर x साइन 5x, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ई के पावर x साइन 5x, और फिर से यहां पर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपने तीसरा क्वेश्चन किया था x cos x वाली, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, जो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू e के पावर x, यहां पे ये पहला है e के पावर x, मैंने इसको पहला माना है, इनटू सेकंड का डिको साइन 5x का डिको आपको मालूम है कि cos 5x इंटू 5 होगा, प्लस अब आप ये सोच रहे होगे कि cos 5x इंटू 5 क्यों किया, जैसा कि आपको चैन रूल मालूम है कि साइन 5x का डिको cos 5x होता है, ठीक है, और इस 5x का डिको 5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इस प्रकार से, ये पहला और ये दूसरे का डिको कंप्लीट हो गया cos 5x इंटू 5।
अब दूसरा दूसरा फंक्शन sin 5x है इनटू पहला जो फंक्शन है e के पावर x है, और e के पावर x का डी को e के पावर x ही होता है, एज इट इज होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ये पहला इंटू दूसरे का डी को प्लस दूसरा sin 5x इंटू पहले का डी को e के पावर x का डी को e के पावर x रखा है, ठीक है ना बच्चों। और इस प्रकार से ये जो dy बाई dx आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में e के पावर x कॉमन है। अब हमारे पास बचा 5, मैंने इस 5 को पहले लिखा है, cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है ना। और फिर से अब यहां पर अगेन डिफरेंशिएट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है, या आप चाहे तो ये जो सेकेंड स्टेप है यहां पे भी आप फिर से डिफरेंशिएट कर कर आंसर ला सकते थे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दिया क्योंकि ये जी बन जाए और इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाए। तो आप देख पा रहे हो कि अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है। ये बन जाता है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां पे ये पहला फंक्शन और इस पूरे को आप दूसरा कह सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को प्लस सेकेंड, ये पूरा टर्म सेकेंड इंटू फर्स्ट का डी को लिखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार से आंसर होगा। फर्स्ट इंटू इस सेकेंड का डी को आप इसको एज अ ब्रैकेट में जैसे लिखा है इसे लिखिए 5, और cos 5x का डी को आपको मालूम है कि माइनस साइन 5x इंटू 5 होता है, ठीक है ना। आप इसको इस प्रकार से लिखिए 5 इंटू cos 5x का डी को माइनस साइन 5x इंटू 5, ठीक है, प्लस और इस साइन 5x का डी को cos 5x इंटू 5 होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट इंटू ये सेकेंड का डी कंप्लीट डी को ये ऐसा है, ठीक है ना। अब चलते हैं सेकेंड, प्लस लिखेंगे सेकेंड का मतलब हो गया पूरा ब्रैकेट 5 cos 5x प्लस sin 5x, ठीक है। ये आपका सेकेंड टर्म लिखा है, सेकेंड फंक्शन लिखा है, ऐसे ही इनटू फर्स्ट का डी को e के पावर x का डी को आपको मालूम है कि e के पावर x ही होता है, इसको एज इट इज रख दिया है। और तब जाकर आप देख पा रहे होगे कि ये जो सेकेंड टर्म है और ये जो फर्स्ट टर्म है इन दोनों में e के पावर x कॉमन है, और इसको कॉमन निकाल सकते हैं इस प्रकार से e के पावर x, और ये मैं मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -25 sin 5x प्लस 5 इंटू cos 5x प्लस यहां पे देखिए 5 cos 5x प्लस sin 5x, और ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब आपको मिल रहा है e के पावर x, यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 cos 5x अब प्लस 5 cos 5x, ये बन जाएगा 10 cos 5x, आप इसको पहले लिखो 10 cos 5x, और -25 एंड प्लस 1 जो कि बन जाता है -24 sin 5x, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुकी है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, आप इसको नोट कर जाएं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप प्लीज इसको नोट करें। आपका अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि बच्चे बहुत जल्द आपके लिए आईआईटी मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी चैनल पे आपको आईआईटी मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब हर एक बच्चों का सपना पूरा होगा, हर एक बच्चा आईआईटी मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट में कर पाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा है e के पावर
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं y इक्वल्स टू ई का पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो पिछले क्वेश्चन की भांति आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चे वीडियो को पास करके जरूर से अटेम्प्ट करें। पहली अटेम्प्ट यदि आपकी होती है तो दूसरी अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल हो जाएगी। तो आप जरूर से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आप देख पा रहे होगे ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री है, और दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है, तो जब ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? किसी एक को पहला और किसी को हम दूसरा मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चे? तो हमने e के पावर 6x को फर्स्ट फंक्शन माना है और cos 3x को सेकंड फंक्शन माना है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो आप देख पाएंगे कि ये dy by dx और यहां से e के पावर 6x इंटू और इस cos 3x का जो d को बनता है माइनस साइन 3x बनेगा, माइनस साइन 3x इंटू 3 होगा। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को बना प्लस सेकेंड cos 3x इंटू फर्स्ट का डी को, इस e के पावर x का डी को क्या बनेगा? e के पावर 6x इंटू 6। ठीक है? क्यों? क्योंकि 6x का भी डी को करेंगे बाई चेन रूल से, है ना? तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होगे कि ये जो dy by dx है, e के पावर 6x दोनों में कॉमन है ना? 3 भी कॉमन है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ e के पावर 6x को कॉमन ले रहा हूं। यहां पे कॉमन लीजिए और आपके पास बचेगा 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप देख पा रहे हैं कि ये यहां पे dy by dx आपने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। अब आपको चाहिए d2y by dx स्क्वायर। तो आइए कैसे निकलता है देखते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इसको पहला मानिए, पहला फंक्शन, और इस पूरे को आप दूसरा फंक्शन सेकंड फंक्शन मान सकते हो और फिर से यहां पे प्रोडक्ट रूल को लगा सकते हो। ठीक है ना बच्चे? तो ये बनेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को, इस पूरे का डी को यदि आप करोगे तो बनेगा 6 और cos 3x का डी को बनता है माइनस साइन 3x इंटू 3। इस माइनस को मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? फर्स्ट और इस सेकेंड का डी को हम कर रहे हैं माइनस 3 इंटू और इस साइन 3x का डी को अगेन cos 3x इंटू 3 होगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट इंटू ये सेकेंड का डी को बन रहा है बच्चे। ठीक है ना? अब चलते हैं हम इसके सेकेंड इंटू फर्स्ट के डीको की तरफ। ठीक है ना? तो आप देख पा रहे होगे कि इसका जो सेकेंड टर्म है ये 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x है इंटू, और ये जो फर्स्ट है e के पावर 6x है, इसका डीको होगा e के पावर 6x इंटू 6। ठीक है ना? अब बच्चे आप कर क्या सकते हो कि इन दोनों में e के पावर 6x को कॉमन ले सकते हो कुछ इस प्रकार से, e के पावर 6x, और आपके पास बचेगा 3 6 18 माइनस 18 साइन 3x माइनस 3 3 9 cos 3x, और यहां पे 6 है, इस 6 इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस 36 cos 3x और माइनस 18 साइन 3x। ठीक है ना बच्चों? और इस तरीके से ये जो वैल्यू आ रहा है कुछ इस प्रकार आ रहा है, e के पावर 6x, आप देख पा रहे होगे 36 cos 3x में से 9 cos 3x को घटाते हो जो बन जाता है 27 cos 3x माइनस 18 sin 3x और माइनस ये 18 sin 3x जो कि बन जाएगा 36 sin 3x। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आ चुका है। जो क्वेश्चन था y इक्वल्स टू e के पावर 6x cos 3x, और हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू, जो कि कुछ इस प्रकार से इसका आंसर है।
और अधिक करने के लिए आप चाहो तो इसमें 9 को कॉमन ले सकते हो, तो भी आंसर आ जाता है। आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन लिखा है y = tan इनवर्स x। तो आइए देखते हैं क्या tan इनवर्स x यदि क्वेश्चन में रहेगा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है y = tan इनवर्स x, और यहां से इसका सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि बच्चे आप इसको ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा dy/dx = इस tan इनवर्स x का d को 1/1 + x² होता है, ठीक है ना। अब फिर से इसका सेकंड d को निकालना बहुत आसान है, ठीक है। दो मेथड है, एक क्वोशिएंट रूल लगा सकते हो या आप डायरेक्ट -1/1 + x का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसका क्वोशिएंट रूल लगा लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा। तो क्वोशिएंट रूल आपको पढ़ाया गया है कि डिनोमिनेटर इंटू डी को ऑफ न्यूमरेटर ddx ऑफ 1 माइनस न्यूमरेटर इंटू डी को ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है ना। और इस प्रकार से ये जो वैल्यू आ रहा है 1 + x² इंटू इस 1 का जो डीको होगा ये होगा 0 माइनस 1 इंटू और इस 1 + x² का जो डीको होगा ये होगा 2x ओनली, और डिनोमिनेटर में है 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इस 0 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जब करोगे तो बच्चे ये इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा -1 इंटू 2x होल अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। यही हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। चलते हैं हम आपको देते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करें। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। आपका अगला क्वेश्चन है तो कुछ इस प्रकार से लिखा गया है y = log of log x। तो बच्चे हम चाहेंगे कि इसको आप एक बार ट्राई करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, यहां देख सकते हो एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग है, एक कंपोजिट फंक्शन के फॉर्म में है, तो ये चैन रूल बनेगा, चैन रूल से बनेगा ये। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम पहले निकालते हैं। तो जैसे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx की वैल्यू, तो ये होगा, यहां पे मिलेगा लॉग, इस लॉग का d को 1/log x इंटू और इस log x का d को करोगे तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे कि dy/dx = 1/log x इंटू 1/x है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट होगा तो आपको 1/log x का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो 1/log x का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको मैंने 1/x का डिफरेंशिएशन बताया था, जो कि -1/x² बताया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि आपसे 1/log x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो आप इसका जवाब दोगे -1/log x का स्क्वायर इंटू और इस log का भी डिको करेंगे 1/x हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 1/log x का डिको क्या होता है, -1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट हो रहा है। तो आप देख पा रहे होगे बच्चे कि यहां पे 1/log x है ना, और इंटू 1/x है, तो इसको पहला और इसको दूसरा मान सकते हो, और ये इस प्रकार से डिफरेंशिएट होगा d2y/dx²
इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिको, ये सेकेंड का डिको माइनस 1/x² प्लस सेकेंड 1/x इंटू 1/log x का डिको, जैसा कि वहां पे लिखा गया है माइनस 1/log x का स्क्वायर इंटू 1/x। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे बच्चे कि यहां पे है 1/log x इंटू 1/x² और यहां पे है माइनस 1/x इंटू 1/x, क्योंकि फिर से 1/x² हो गया इंटू 1/log x का स्क्वायर। ठीक है। अधिक से अधिक इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 1/x² को कॉमन ले सकते हो, कुछ इस प्रकार से माइनस 1/x² को मैंने कॉमन लिया और ये बन गया 1/log x प्लस 1/log x का स्क्वायर। आप चाहे तो आप इतना भी देकर आंसर कंप्लीट कर सकते हो या इसके आगे भी आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन लिखा गया है साइन ऑफ log x। साइन ऑफ log x, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहां पे लगाया गया है साइन ऑफ log x। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे ये फाइंड होगा। ये भी एक चैन रूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप देखें यहां पे सबसे पहले dy/dx निकालेंगे और ये साइन ऑफ log x का जो डिको बनेगा ये होगा cos ऑफ log x इनटू और इस log x का डिको 1/x हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया है। अब हम करेंगे क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ चलेंगे। ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हम करेंगे इसको अगेन डिफरेंशिएट, जो कि बनेगा d2y/dx² इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे फर्स्ट और ये लिखेंगे सेकंड। ठीक है ना। और आपको मिलेगा फर्स्ट cos ऑफ log x इनटू इस सेकंड गड़ी को 1/x गड़ी को, जो कि बताया गया माइनस 1/x²। ठीक है ना। प्लस सेकंड 1/x इनटू और cos ऑफ log x का डिको। तो cos ऑफ log x का डिको क्या होगा बच्चे, सबसे पहले हम cos का डिको करेंगे, जो कि बनेगा माइनस साइन ऑफ log x इनटू और cos के बाद हम log का भी डिको करेंगे बाय चेन रूल से। ठीक है ना। तो इनटू 1/x हो जाएगा। ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/x इंटू 1/x² माइनस भी है, यहां पे भी है माइनस 1/x²। आप इसको कॉमन ले सकते हो, माइनस 1/x² को आपने कॉमन निकाला और आपके पास बचा साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से समझ में आया है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। तो आइए बच्चे इस बार थोड़ा सा सवाल को डिफरेंट किया गया है। लिखा गया है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x और आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट d2y/dx² प्लस y की वैल्यू जो होगी वो होगी 0।
तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा कैसे, तो इसका फर्स्ट d को आप पहले निकालोगे dy बाई डी एक्स, जो कि बनेगा -5 sin x -3 cos x, ठीक है ना। इस cos कड़ी को माइनस sin x और इस sin कड़ी को cos x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आपको मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, और ये साइन कड़ी को क्या होता है cos x -3, और इस cos कड़ी को माइनस sin x होता है, तो इस माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर सकता हूं और यहां पे sin x लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस दोनों में यदि माइनस को कॉमन ले लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ माइनस को कॉमन ले लिया जाए, तो ये बन जाएगा माइनस वाला प्लस बन जाएगा, और प्लस वाला टर्म क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। जैसा कि मान लेते हैं कि a माइनस बी में यदि आप माइनस को कॉमन ले लेते हो तो ये क्या हो जाता है b माइनस ए हो जाता है, ठीक है ना। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी में यदि माइनस को कॉमन लेते हैं तो माइनस ए प्लस बी बन जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि प्लस वाला सिंबल माइनस के साथ कन्वर्ट हो जाता है और माइनस बी प्लस बी में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू पे, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा, आप ध्यान से देखते हो 5 cos x माइनस 3 sin x y के बराबर है, तो इक्वल टू माइनस y, और लेफ्ट साइड में है आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस माइनस y को जैसे ही लेफ्ट की तरफ सेंड करते हो तो आपको मिलता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे, आपका अगला जो सवाल है कुछ इस प्रकार से है कि y इक्वल टू cos इनवर्स x, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चे, हम चाहेंगे कि आप एक बार इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको इसको करने का कई सारे रास्ते हैं। मैं क्या कर रहा हूं कि ये y इक्वल टू cos इनवर्स x है, ठीक है। इसको सबसे पहले cos इनवर्स को लेफ्ट साइड में भेज देता हूं, ये बन गया cos y इक्वल टू x। और इस सवाल में आप विद रिस्पेक्ट टू, अभी तक x डिफरेंशिएट कर रहे थे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, बहुत आसानी से बनाने के लिए। तो cos y का डी को माइनस साइन y बनेगा विद रिस्पेक्ट टू y, और x का डी को बनेगा dx बाई dy, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे ये बन गया माइनस साइन y इज इक्वल टू x का डी को dx बाई dy। अब जैसे इसको उल्टा करते हो तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, आप दोनों साइड में उल्टा कर दो, तो ये हो गया -1 बाई साइन y, ठीक है। और इस तरीके से ये जो dy बाई dx है ये हो गया माइनस cosec y। क्यों, ऐसा क्यों,
क्योंकि आपको मालूम है कि 1/sin y इक्वल टू cosec y होता है, ठीक है ना। और तब जाकर अगेन इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है d2y/dx² इज इक्वल टू, और cosec y का डी को क्या पढ़ा है आपने, माइनस cosec y इंटू cot y। तो ये बन गया माइनस cosec y इंटू cot y। बट रुको जरा, ठीक है, यहां पे cosec y का जब डी को कर रहे हो, यहां पे dy/dx का डी को d2y/dx² हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और cosec y का जब डी को करते हो तो आपको लिखना होगा माइनस cosec y इंटू cot y, और इस y का भी यहां पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू होता है dy/dx। ये बनता है dy/dx, और तब जाकर आपको मिलेगा d2y/dx² की वैल्यू, जो इस प्रकार से होगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, cosec y इंटू cot y इंटू, और dy/dx की वैल्यू आप देख पा रहे होगे कि -1/sin y है, -1/sin y, जो कि माइनस cosec y इंटू cot y इंटू 1/sin y, जो कि बन जाता है cosec y, और इस प्रकार से cosec इंटू cosec माइनस cosec² y इंटू cot y, ये हमारा d2y/dx² की वैल्यू है इन द टर्म ऑफ y अलोन, ठीक है, y के टर्म में। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x, और आपको प्रूफ करना है, शो करना है, सो दैट x² इंटू y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। अब बच्चे आपके पास एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये y2 और ये y1 क्या है। तो जैसा कि थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन को y फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 या y' से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को d2y/dx² से या f" x से या y2 से या y" से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस y2 का मतलब है d2y/dx² और इस y1 का मतलब है dy/dx, ठीक है। तो आइए बच्चे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको निकालना होगा dy/dx की वैल्यू, जिसको हम y1 कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि y1 का जब d को करोगे तो y2 बन जाएगा, ठीक है। मतलब यह है कि dy/dx का जब आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो ये d2y/dx² हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये dy/dx इक्वल टू हो गया -3, और cos का d को हो जाता है -sin log x इंटू 1/x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि cos का d को आपने पढ़ा है -sin log x, और इस log x का d को 1/x होगा, प्लस इसी प्रकार से ये बनेगा 4, sin का d को बनेगा cos ऑफ log x, और इस log x का d को आएगा 1/x, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो कि इस dy/dx के जगह पे y1 रख सकते हो, y1 रख सकते हो। ऐसा क्यों रख रहे हैं, ऐसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपना इक्वेशन जो है y1 और y2 में निकालना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो y1 है -3 sin ऑफ log x इंटू 1/x है, प्लस 4 cos ऑफ log x इंटू 1/x है। हम पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हो कि x जो है डिनोमिनेटर में है और इन दोनों का बेस सेम है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात हो जाएगा x/1। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहां से भी x हट जाएगा और यहां से भी x हट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से, x/1 इज इक्वल टू -3 sin ऑफ log x प्लस 4 cos ऑफ log x, और इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं इस बार क्या होगा। तो आप देख पा रहे होगे ये बन जाएगा x/1 मतलब x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। यानी कि यहां पे जो डिफरेंशिएशन होगी प्रोडक्ट रूल से बनेगी, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में आ गए हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हो x फर्स्ट इंटू y1 का डी को, तो जैसा कि बताया आपको कि y1 का डी को y2 होता है, डी बाई डी एक्स का डी को विद रिस्पेक्ट टू x d2y बाई dx स्क्वायर होता है। तो इस y1 का डी को क्या बनेगा, y2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को प्लस सेकेंड y1 इंटू x का डी को 1, ठीक है ना। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में चलते हैं डिफरेंशिएशन करने, -3 साइन का डी को बनता है cos ऑफ log x इंटू log x का डी को 1/x करेंगे प्लस 4, और इस cos का डी को बनता है माइनस साइन ऑफ log x, और यहां पे प्लस था तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, cos का डी को माइनस साइन तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -4 साइन log x इंटू 1/x हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आप देख पा रहे होगे कि फिर से यहां पे भी डिनोमिनेटर में भी x है और यहां इस सेकंड टर्म में भी डिनोमिनेटर में x है, तो क्यों ना हम पूरे इक्वेशन में फिर से x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू y2 प्लस, और ये होगा x/1 इक्वल टू, ये देखिए x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये x काट देगा इस टर्म में भी, और यहां पे भी x को क्या कर देगा, कैंसिल करा देगा। तो ये होगा -3 cos ऑफ log x -4 sin ऑफ log x, ठीक है ना। और इसके बाद इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन है, हम यहां पे ब्रैकेट लगाकर माइनस को खींच लेंगे बाहर इस प्रकार से, और ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारा क्वेश्चन वापस से आ गया, y की वैल्यू है। इस पूरे टर्म की जगह पे हम y रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, -y, और लेफ्ट साइड में आपके पास x² y2 प्लस x/1, और इस प्रकार से ये y1 को लेफ्ट में भेजोगे तो x² y2 प्लस x/1 प्लस y इक्वल टू 0, जो कि हमको प्रूफ करना था। आप देख पा रहे हो कितना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। तो बच्चे आप इस सवाल को नोट करिए, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन है। तो आई होप कि बच्चे आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको आने वाली सारी वीडियो आपको बहुत इजीली समझ में आता रहे, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से लिखा है, y इक्वल टू a इंटू ई के पावर mx प्लस b इंटू ई का पावर nx, और हमको प्रूफ करना है या शो करना है, सो दैट हमको शो करना है कि d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस mn बाई mn इंटू y इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास है y इक्वल टू a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx,
और आपको शो करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस mn y इक्वल टू 0। ठीक है ना। आप सबसे पहले करो क्या इस सवाल को करने के लिए कि आप dy बाई डी एक्स निकालो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगा a e के पावर mx इंटू m होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि e के पावर mx का d को e के पावर mx और इस mx का d को m भी करेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये होगा b इंटू e के पावर nx इंटू n। ठीक है, ये हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। आप देख पा रहे हो dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ m प्लस n चाहिए। कोई बात नहीं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेटिव की तरफ। अब हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट करने पे a इंटू e के पावर mx इंटू m, फिर से e के पावर mx का d को क्या होगा e के पावर mx इंटू m, और ये m एज इट इज रहेगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझो a इंटू e के पावर mx का d को e के पावर mx इंटू m, और ये m पहले से है तो m इंटू m स्क्वायर बनेगा, प्लस b इंटू e के पावर nx और उसी प्रकार इंटू n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको मिल गया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब चलते जो हमको शो करना है, इसका लेफ्ट पार्ट है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस mn y। ठीक है, तो हम यहां पे करेंगे क्या कि इसका जो लेफ्ट पोर्शन है इसको पहले ले लेते हैं। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देखो, LHS लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m इंटू n इंटू y। आइए देखिए क्या होगा। आपके पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये आप यहां पर रखिए a इंटू e के पावर mx इंटू m स्क्वायर प्लस b इंटू e के पावर nx इंटू n स्क्वायर। हमने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस लेफ्ट हैंड साइड में, जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड है उसमें रख दिया है, माइनस m प्लस n एज इट इज छोड़ रहे हैं, और इस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपने निकाला है इसके बगल में एक ब्रैकेट लगाकर रख दीजिए ऐसा, a इंटू e के पावर mx इंटू m प्लस b इंटू e के पावर nx इंटू n। ठीक है ना, और इसके साथ साथ आपको लिखना है mn इंटू y की वैल्यू। तो बच्चों y की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है y a इंटू e के पावर mx प्लस b इंटू e के पावर nx। ठीक है ना। अब करेंगे क्या, इस पूरे ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे और तोड़ने के साथ इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या आ रहा है। आप देख पा रहे होगे a इंटू e के पावर mx इंटू m स्क्वायर, b इंटू e का पावर nx इंटू n स्क्वायर, और यहां पर m प्लस n से मल्टीप्लाई करना है हर एक टर्म में, लेकिन ये माइनस है तो ये पूरे को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यहां पे इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करने में क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आइए देखते हैं, माइनस m से पहले मल्टीप्लाई कर दे a इंटू e के पावर mx और m से इधर किया तो m स्क्वायर, अगेन माइनस इस m के साथ इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस b इंटू e के पावर nx इंटू mn, हमारा m के साथ इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया है। अब माइनस n के साथ यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस a इंटू e के पावर mx इंटू mn, और माइनस n में इस टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b इंटू e के पावर nx इंटू n स्क्वायर, और यहां पे भी ब्रैकेट को खोला जाए a इंटू mn इंटू e के पावर mx प्लस m इंटू n इंटू b इंटू e के पावर nx। बस ये हमने ब्रैकेट को तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर जो कैंसिल होता है कैंसिल कराते हैं। आप देख पा रहे होगे a इंटू e के पावर mx, ठीक है, इंटू m स्क्वायर, और
आप यहाँ पे खोजिए एम स्क्वायर यहाँ पे है आपके पास a इंटू ई के पावर एम एक्स इंटू एम स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि b इंटू ई के पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, और आप देखिए b इंटू ई के पावर एन एक्स इंटू एन स्क्वायर, ये भी कैंसिल कर गया। अब चलते हैं mn की तरफ, b इंटू ई के पावर एन एक्स है ना, और यहां पे रखा हुआ है b इंटू ई के पावर एन एक्स इंटू एम एन, आप देख पा रहे हो ये भी कैंसिल हो गया। और लास्ट में a इंटू ई के पावर एम एक्स इंटू एम एन कैंसिल कर गया, ठीक है। और कैंसिल करने के बाद ये आ गया 0, जो कि RHS की वैल्यू है, और इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ भी हो गया, सो भी करा दिया मैंने कि d2y बाई dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस mny इक्वल टू 0 होता है। तो आई होप कि आपको ये सवाल का सलूशन समझ में आया है। आप इसको चाहे तो अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, y इक्वल टू 500 इंटू ई का पावर 7x प्लस 600 इंटू ई का पावर माइनस 7x, और आपको प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49y। तो मैं चाहूंगा बच्चे कि आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको d2y बाई dx स्क्वायर को 49y प्रूफ करना है ना। आप सबसे पहले dy बाई dx निकालिएगा, जो कि ये कुछ इस प्रकार से होगा 500 इंटू ई का पावर 7x इंटू 7, ठीक है ना, प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि e के पावर 7x का d को e के पावर 7x, और इस 7x का d को 7 होगा, प्लस 600 इंटू e के पावर माइनस 7x का d को e के पावर माइनस 7x इंटू इस माइनस 7x का d को माइनस 7 होगा, ठीक है ना। अब आप देखिए अगेन डिफरेंशिएट इसको कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड में फिर से डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, तो ये होगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 500 और सिर्फ e के पावर 7x का d को होगा, जो कि होता है e के पावर 7x इंटू 7, और ये ऑलरेडी 7 है, यहां पे एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस 600 इंटू ई के पावर माइनस mx का केवल d को होगा, केवल इसका d को करेंगे तो e के पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7, और ये माइनस 7 ऑलवेज इट इज है, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे कि ये d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू ये 7 इंटू 7 49, और ये माइनस 7 अगेन 49 है। आप दोनों में 49 को कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म में से, और आपके पास बचेगा 500 इंटू ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, और इस तरीके से वापस से ये वैल्यू आ रही है, किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये हो गया 49y। तब जाकर हमको मिला d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल समझ में आया है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कुछ इस प्रकार से है, इफ e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, देन सो दैट d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
यहां पे x प्लस 1 को आप राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, जो कि डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग लेने पे जैसे लॉग लेते हो तो ये हो जाएगा लॉग e के पावर y इक्वल टू लॉग 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो y है ये पहले आ जाएगा, y लॉग e हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉग m के पावर n आप जानते हो n लॉग m होता है, ठीक है ना। और यहां पे कुछ नहीं, बेस तो e है, इसको लिखा जा सकता है लॉग x प्लस 1 का पावर माइनस 1। इसके बाद इस लॉग e बेस e की वैल्यू 1 होता है, तो ये मैं y लिख देता हूं, और माइनस 1 इंटू लॉग x प्लस 1, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये बनता है dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। ये हमारा dy बाई dx की वैल्यू है। अब यदि इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का जो आपने डी को पढ़ा है माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बताया गया है, तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि कुछ इस प्रकार से बन गया, माइनस में माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2 कह लो, और यदि दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो गया dy बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हो। देख सकते हो इक्वेशन 1 में RHS और इक्वेशन 2 का RHS सेम है, तो LHS दोनों का सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर की जो वैल्यू है ये है dy बाई dx का स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है कुछ ऐसा लिखा गया है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का स्क्वायर, then so that x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2। तो आइए बच्चे देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार से है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो शो करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 2। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन बनेगा कैसे। तो बच्चे सबसे पहले आप dy बाई dx निकालने का प्रयास करें, और ये बनेगा 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू बनेगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे किया गया बच्चे? आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का डी को 2 tan इनवर्स x, और चैन रूल से tan इनवर्स x का भी डी को करेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस प्रकार से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए जो कि इजीली आपको उस रिजल्ट पे पहुंचा देगा। देखो कैसे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करने पे, ठीक है ना। और आपको मिलेगा यहां पे देखिए ये पहला और ये दूसरा टूटेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को डी बाई dx का डी को d2y बाई dx स्क्वायर प्लस सेकेंड dy बाई dx
इंटू फर्स्ट का डिको, इसका डिको बनेगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डिको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है और इस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई दिया तो ये होल स्क्वायर बना और इस d2y बाई dx स्क्वायर का दूसरा नाम y2 भी है प्लस 2x में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू और इस dy बाई dx की जो वैल्यू है इसको y1 भी बोलते हैं और राइट हैंड साइड में क्या हुआ 2 और इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया है। तो बच्चे आशा करते हैं आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।